इस वक्त ही बता देंगे। देखिए, 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती लगातार जारी है। बिहार की बांकीपुर की बात करें, मध्य प्रदेश की दतिया की बात करें और गुजरात की मंझारपुर सीट की बात करें तो यहां पर लगातार वोटों की गिनती हो रही है। आपको बता दें, बिहार के बांकीपुर में बड़ा उलटफेर देखने को इस बार मिल रहा है। प्रशांत किशोर लगातार यहां पर आगे दिख रहे हैं। 15 राउंड की गिनती तक प्रशांत किशोर को 29,792 वोट मिले हैं। वहीं ऐसे में वो 8,202 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। वहीं बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, ताजा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हालिया क्या अपडेट निकल कर आ रही है? प्रशांत किशोर लगातार आगे दिखाई दे रहे हैं चलते हुए। देखिए दिव्या, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अजय बढ़त बनाई है, लगभग 15 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 10,000 के आसपास वोटों का अंतर है। बीजेपी से बहुत आगे प्रशांत किशोर निकल गए। उसके बाद देखिए, जो जनसुराज के समर्थक हैं, प्रशांत किशोर के समर्थक है, वो जश्न का माहौल है। यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मतगणना केंद्र के बाहर किस तरीके से लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं और इस तरीके से जश्न का माहौल है। ढोल ताशे बज रहे हैं और देखिए, इस जश्न के माहौल में हर कोई सराबोर है। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ये सोच रहे हैं, ये कैसा जश्न है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार बिहार की जीत हुई है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जीत हुई है और यही पूरा देश देखना चाह रहा था कि बिहार में लोग जाति पाति से ऊपर उठकर वोट देते हैं कि नहीं। इसी का जीत है। देखिए, बिहार भी बदल सकता है, बिहार भी बदल सकता है। ये नाच देखिए, ये रंग गुलाल देखिए किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत आप देख सकते हैं, हमारे पास शब्दों की कमी पड़ चुकी है अपनी खुशी बयां करने के लिए। फाइनली एक ऐसा लीडर आया है जो हम जेन जी की बातें सुन सकता है, जो हमारे भविष्य के लिए सोच सकता है। So obviously we are happy। देखिए, होली दिवाली एक साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस जीत को? बहुत इसी दिन के लिए थे हम लोग। जीत बढ़त बढ़ी हुई है, लगातार बढ़त है। बिल्कुल, जिसे इतना घमंड था ना, बीजेपी को ये झुंझुना मिल गया। झुंझुना बांकीपुर बाकी है, पूरा बिहार बाकी है। मानते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो लोगों से कहा था, जनता ने सपोर्ट किया प्रशांत किशोर को। बिल्कुल, ये जनता की जीत है। ये प्रशांत किशोर जनसुराज नहीं, ये जनता की जीत है। जनता ने विश्वास किया और बदलाव निश्चित किया। यह इतिहास लिखा जाएगा। बांकीपुर की जनता ने रंग गुलाल उड़ रहे हैं, होली जैसा माहौल है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, ये जनता है, ये जनता खुशी मनाने आई है। ये पार्टी के लोग नहीं है, ये जनता है यहाँ की और जनता जीती है, इसलिए ये खुशी मना रही है। आने वाले में देखिएगा, देखिए किस तरीके से जश्न मन रहा है। चाहे इसमें दिव्या देखिए, चाहे युवा हो, इसमें महिलाएं भी नाच रही हैं। किस तरीके से ये डांस कर रहे हैं लोग, ये मौज मस्ती, ये इस तरीके से उत्साह का माहौल। ये प्रशांत किशोर के समर्थन में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। अभी 15 राउंड होना बाकी है गिनती, लेकिन यहाँ रंग गुलाल उड़ रहे हैं और लोग जश्न मना रहे हैं। हर तरफ रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, हर तरफ पीला पीला छाया हुआ है। पूरा पटना शहर में देखिए किस तरीके से लोग, होली जैसा माहौल है। लोग यहाँ रंग गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं और दूसरी तरफ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये तस्वीरें पटना के एएन कॉलेज के बाहर की है, जहाँ पर मतगणना चल रही है। अभी भी 15 राउंड में बीजेपी जो है पिछड़ रही है। लगातार प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है। ये लगातार जो है लोग यहाँ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है। दिव्या, जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, हर तरफ लोग झूम रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बिल्कुल, लगातार हमें जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। पीले रंग में रंगा हुआ। बिल्कुल, आप आसपास की और भी तस्वीरें दिखाइएगा, लोगों से बात कीजिएगा। और दिव्या देखिए, जो भी
जहां आप देखिए प्रशांत किशोर एक वैसे जगहों पर जीत हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं जो बीजेपी का गढ़ रहा है। वो बीजेपी जहां सबसे ज्यादा 3 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी यहाँ जीतती रही, लेकिन आज देखिए इस जीत को प्रशांत किशोर उनके समर्थक एंजॉय कर रहे हैं। जहां पर बीजेपी का गढ़ रहा उस गढ़ में बीजेपी को चुनौती देते हुए प्रशांत किशोर 15 राउंड से ज्यादा गिनती हो चुकी, हर जगह बीजेपी को आगे बढ़ते हुए प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं। और जश्न का माहौल देखिए, हम दिखा रहे हैं लोगों को झूमते हुए नाचते हुए। ये प्रशांत किशोर के समर्थक है, ये प्रशांत किशोर के चाहने वाले लोग हैं। क्या पूरा एकदम अच्छा विजय है, पूरा फुल जीतना है। अभी तो 30 में पूरा जीत के जाना है, अभी तो बस झांकी है, केवल झांकी है, बस झांकी है। 30 में तो क्या सपना बेशक पूरा हुआ, जनता ने भरोसा जताया है और इस भरोसा को हम कायम रखेंगे और बेशक आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जनता को कभी नाराज ना करें। जो संघर्ष हम इतने दिन से कर रहे हैं उसका फल मिल गया है और वो आप देख रहे हैं कि कितने रंग गुलाल लग रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर की जीत तय हो गई? अब प्रशांत किशोर की जीत बिल्कुल तय हो गई है। आप देख रहे हैं कि अभी जो वोटिंग हुई है 17-18 काउंटिंग हो गई है, जिसमें 15-16 हजार से अभी बढ़त चल रहे हैं हम लोग। तो आगे भी 10-12 राउंड और बचा हुआ है और उम्मीद है कि वो आगे ही रहेगा। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए आप लोग। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रंग गुलाल लगाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच में जो जश्न का माहौल है वो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो समर्थक है वो कह रहे हैं जितने भी राउंड करा लो, हर राउंड में बीजेपी को हम परास्त करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जश्न बीजेपी ने सपना देखा कि यहाँ पर हम जश्न मनाएंगे, लेकिन ये जश्न प्रशांत किशोर के समर्थक मना रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए और पीले रंग में रंगा हुआ ये पूरा पाटलिपुत्र का इलाका। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हर तरफ जश्न का माहौल है दिव्या। और ये तस्वीरें पाटलिपुत्र एएन कॉलेज के ठीक सामने, मतदान केंद्र के सामने की तस्वीर है। हर तरफ जो है वो तिरंगे में लिपटा हुआ, पीले रंग में नहाया हुआ ये पाटलिपुत्र या बांकीपुर। कैसा माहौल है? माहौल आपको देखने में नजर आ रहा है। माहौल मत पूछिए, भाजपा का कार्यकर्ता है लेकिन बदल गए थे, इसलिए बदले थे। भाजपा के कार्यकर्ता है? भाजपा के मंडली अध्यक्ष रहे थे हम, लेकिन बदल गए थे। भाई काहे? ये देख रहे थे इसका नीति, छात्रों को मार रहा था, सबको पीट रहा था, गली नली सब बेहाल था इसका पूरा। लगता है कि छात्रों का ये आंदोलन है, ये भी काम किया है प्रशांत किशोर के साथ। एकदम हम भी छात्र हैं, कहाँ नौकरी मिलता है? नौकरी मिलता है? नहीं मिलता है, बेरोजगार बैठल थे, कोई काम नहीं मिलता है। तो बदलना तो था, बदल गया। अब शुरुआत है, ये शुरुआत है। पूरे बिहार में बदलाव दिखेगा। एम हमारे साथ हो गया, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मौज मस्ती। तो अब कुछ बचा है कहने को? सब हो गया एकदम। बीजेपी का गढ़ है। गौर होने का होता है मालिक, गौर था, कुत्ता बिल्ली को लड़ाया था ना, गया कुत्ता बिल्ली अपने अपने घर में, एगो दूध पीने, एगो ब्रेड खाने। ये भाजपा के 40 साल के अहंकार की जीत है, अहंकार की हार है, बांकीपुर की जनता की जीत है। सिर्फ बांकीपुर नहीं, पूरे बिहार की जनता की जीत है। भाजपा के मतगणना कर्मी जो थे अंदर में थे, सब बाहर चल गए। भाजपा के जितने भी मतगणना में आए थे सब बाहर चल गए, लाइन से देखते होंगे चल गए। भाजपा वाले भी हमारे साथ घूम के जय बिहार कह रहे हैं। अब देखिए, ये भी तो भाजपा ही से आए हैं। ना ये हमारे आदमी है। तो बदले हैं, पहले भाजपा थे, पहले ना था। देखिए किस तरीके से दिव्या भाजपा के कार्यकर्ता भी जनसुराज में शामिल हो गए और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये अनोखी तस्वीर है। बिल्कुल, लगातार हम सभी दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। दतिया की हम बात करेंगे। दतिया में अब मतगणना के 7 राउंड पूरे होने के बाद मुकाबला कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर, कांग्रेस उम्मीदवार जो है घनश्याम सिंह ने बढ़त बना ली है, लगातार वो बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। घनश्याम सिंह को अब तक 38,264 वोट मिले हैं और वो बीजेपी के आशुतोष तिवारी से 6,583 वोटों से आगे दिख रहे हैं। आशुतोष तिवारी को अब तक 31,681 वोट मिल चुके हैं। तो दतिया सीट पर बड़ी बढ़त कांग्रेस बनाते हुए दिख रही है घनश्याम सिंह। तो देखिए नितिन हमारे साथ लाइव संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। नितिन, किस तरह से अभी नतीजे सामने आ रहे हैं? हम लगातार देख रहे हैं घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से 7 राउंड नहीं 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 6000 से वोटों से आगे घनश्याम सिंह आगे चल रहा है। जिस तरह से जो लगातार कांग्रेस कह रही थी कि ये सीट हमारी सीट है, और कहीं ना कहीं 2023 में जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा को राजन भारती ने हराया था तो उपचुनाव तो हो गए थे, लेकिन अब फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, उनके सामने घनश्याम सिंह थे तो 6000 वोटों से आगे चला है। 8 राउंड हो चुके हैं, 15 राउंड हैं। अभी भी जिस तरह से जो लीड मिलना चाहिए थी वो कांग्रेस को लगातार मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वो पीछे चल रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे दामोदर यादव हैं जो आजाद समाज पार्टी से हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए मुसीबत बनी थी, लेकिन वो बीजेपी के लिए मुसीबत बनते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो 6000 वोटों से आगे चला है। लोगों को लग रहा था कि दामोदर जो यादव है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेंगे, मगर यहाँ तो ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मुसीबत बन गया है। और जिस तरह से कांग्रेस जो मैदान में उतरी थी, आम जनता के बीच में पहुंची हुई थी, तो वहाँ पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के वादे दावे किए जा रहे थे वो यहाँ पर बता रहे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बातों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो नेता वो जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं का सबसे बड़ा वोट बैंक भी इनको मिलता हुआ नजर आ। जीएनजी जो एक बड़ा आंदोलन चला था उससे भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्क जरूर देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से घनश्याम सिंह जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, मगर अभी जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनमें भारी खुशी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। उमंग सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनका भी यही कहना है कि ये जीत जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो पदाधिकारी है उनकी एक बहुत बड़ी जीत होगी। और यहीं से 2028 का जो मिशन होगा वो आगे की रणनीति बनाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल नितिन, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए ताकि दर्शकों को हम जानकारी पहुंचाते रहें। मंजालपुर की अगर हम बात कर लें तो उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने दर्ज जीत कर ली है। सत्येंद्र पटेल जो है उन्हें 30,499 वोटों से शानदार जीत दर्ज की है। सत्येंद्र पटेल को कुल 55,084 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जश्न का माहौल है। मंजालपुर उपचुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। और देखिए, बीजेपी का ये गढ़ तो माना जाता ही है और एक और बार यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। हमारे साथ निकुल जुड़े हुए हैं संवाददाता, उनसे बात करेंगे किस तरह से हम जश्न का माहौल देख पा रहे हैं, क्योंकि फिर से बीजेपी जो अपना गढ़ है वो बचाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में कोशिश की, नहीं हो पाया। कांग्रेस कभी अपना यहाँ पर जो रख नहीं पाई, अपने आप को कभी आगे कर नहीं पाई, लेकिन बीजेपी लगातार बढ़त बनाती हुई दिख रही थी और अब बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। बिल्कुल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मांजलपुर सीट में फिर एक बार कमल जो है वो खिल चुका है। अभी अभी जो परिणाम घोषित हुए उसमें बीजेपी के 30,000 मतों से जो जंगी जीत है वो मांजलपुर सीट से हासिल कर दी है। कांग्रेस फिर एक बार 24,000 वोटों के अंदर ही सिमट चुकी है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार सतीश पटेल को 55,000 जितने वोट जो है वो हासिल किए हैं। आपको बता दें कि इस जीत का जो जश्न है वो बड़ौदा के अंदर शुरू हो चुका है। मांजलपुर विधानसभा के भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मतदान जो कम हुआ था उसके चलते लग रहा था कि बीजेपी के लिए टफ हो सकता है, पर सारे समीकरण जो है वो एक तरफ रह गए जब आज बीजेपी ने 30,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल कर ली। आपको बता दें कि मांजलपुर सीट जो वर्षों से जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और वर्षों से यहाँ पे बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करते हुए आई है, फिर एक बार उन्होंने इस इलेक्शन में भी जीत हासिल कर दी है। विधानसभा सीट जो मांजलपुर की है उसमें अब जो है वो कमल खिल चुका है, यानी कि फिर एक बार कांग्रेस को परास्त करते हुए बीजेपी ने भव्य जीत हासिल की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस लगातार इस सीट को कवर करने के लिए लगातार हर साल जो है वो कोशिश करती हुई नजर आ रही है, पर उनकी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं भाजपा के सामने फेल होती हुई भी नजर आ रही है। बीजेपी ने भव्य जीत इस बार भी मांजलपुर सीट पे हासिल की है। योगेश पटेल यहाँ पे रहे। योगेश पटेल यहाँ के कदावर नेता माने जाते थे। लंबे समय तक उन्होंने इस सीट पे अपनी जीत और अपना जो पर्चा था वो लहराते रहे थे, फिर उनका निधन हुआ। उसके बाद बीजेपी ने सतीश पटेल को मैदान में उतारा और सतीश पटेल ने ये जीत जो है वो भव्य तरीके से हासिल की है। बीजेपी ने जो विश्वास रखा था उस विश्वास पे कहीं ना कहीं सतीश पटेल भी कायम उतरे हैं। वो जीत के बाद योगेश पटेल के घर पे पहुंचे थे, उनके परिवारजनों से मिले, उनके साथ उन्होंने जो है वो मिठाई बांटी और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं, जहां पे जश्न का माहौल अभी वहीं पे
चल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने फिर एक बार 30,000 से अधिक वोटों से ये जीत जो है वो हासिल की है। फिर एक बार इतिहास को जो है वो जो सतीश पटेल है वो बीजेपी के इतिहास को आगे ले जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार एक गढ़ बीजेपी का रहा है और इस गढ़ को फिर एक बार जीत के हासिल कर लिया गया है। लगातार 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, इसमें से मंजारपुर सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। साथ ही बांकीपुर में अगर हम बात करें तो जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से बांकीपुर में जश्न है। प्रशांत किशोर के समर्थक जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें लगातार ये बढ़त देखने को मिल रही है, इसके साथ ही उनके समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लाइव टाइम्स के कैमरे पर जनसुराज के समर्थकों ने जमकर खुशी ये मनाते हुए नजर आए हैं। अमित सिंह के पास सीधे संवाददाता हमारे चलेंगे। अमित, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, किस तरह की एक खुशी है? समर्थकों ने सीधे तौर पर कहा है बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर बात हुई है और उसी वजह से इस बार प्रशांत किशोर को चुनने का यह फैसला लिया गया। बिल्कुल दिव्या, हम तस्वीरें फिर से दिखाते हैं। पहले आपको जो यहाँ पे जश्न मन रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उनके बीच में रखते हैं। ये देखिए जश्न बन रहा है अभी भी उसी तरीके से, हालांकि पुलिस बल की और ज़्यादा यहाँ पे पुलिस बल को लगाया गया है ताकि इस सड़क को जो है वो जाम ना हो सके। और यहाँ पर चूंकि जो स्कूल के वैन हैं वो भी आ जा रहे हैं तो सड़क बाधित ना हो, लोगों के आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे तस्वीरें देखिए, ये जश्न का माहौल, ये जश्न का माहौल यहाँ पे देखिए। प्रशांत किशोर जिस तरीके से एक एक राउंड में बढ़त बढ़ाते हुए जा रहे हैं, 16 राउंड में प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। उसके बाद बीजेपी जो है वो बहुत पिछड़ रहा है। तो ये तस्वीर देखिए, ये ढोल लगा रहे, देखिए ये जश्न। देखिए हम जो है, भैया इधर लीजिए, हम जो है बिहार का नवयुवक हैं, युवा साथी हैं। हम लोग चाहते हैं, बिहार में बहुत जरूरी था बदलाव, इसलिए क्योंकि परिवर्तन ही संसार का भैया नियम है, आप भी जानते हैं। एक जो जत्था बना के रखे हुए हम नवयुवक को गुमराह कर रहा है। आज बीएससी जनता का जीत, देखिए किस तरीके से जश्न बन रहा है। लोग कह रहे हैं जनता का जीत है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। यहाँ देखिए जश्न बन रहा है, लोग रंग गुलाल लगा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। जश्न का माहौल है और ये जनसुराज के समर्थक है, ये प्रशांत किशोर के समर्थक है जो एंजॉय कर रहे हैं इस जीत की तरफ। जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है प्रशांत किशोर, वो उस तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। कितना है क्या जनसुराज जीत गई? 3 अगस्त किला ध्वस्त, नाकारी बीजेपी सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस बार पूरे बिहार में एक एक विधानसभा तक जाएगी जनसुराज और इन नाकारी भाजपा को सबक सिखाएगी। ये रंग गुलाल पूरा चेहरा भर गया। अरे भैया, ये हमारी 35 साल की आजादी मिली है, जिस पर बांकीपुर पर ये ठप्पा लगा के बैठे हुए थे, वो हमारे बांकीपुर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये कलंक को हटा दिया और जनसुराज को जिता दिया। ठीक है, तो ये एक तरीके से बड़ी जीत मान रहे हैं प्रशांत किशोर के समर्थक। जहां भी आपकी नजर जाएगी दिव्या, देखिए हर तरफ जो है वो प्रशांत किशोर जो है उनके समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से 16वें राउंड में भी प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 31 राउंड की गिनती होनी है। फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। एक तरफ तिरंगा लहर रहा है, तिरंगा लहराया जा रहा है और दूसरी तरफ ये जश्न की तस्वीर और रंग और गुलाल जो है, रंग और गुलाल उड़ाया जा रहा है। ये जन समर्थन है, प्रशांत किशोर का समर्थन है और प्रशांत किशोर के समर्थक किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये तस्वीर एएन कॉलेज के बाहर की है, जो मतगणना केंद्र है वहां के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। हर तरफ जश्न का माहौल है और दिव्या, जैसे यहाँ पर प्रशांत किशोर की जैसी नई गिनती शुरू हो जाती है वोटों की और जैसे ही ऐलान होता है कि 16वें राउंड में प्रशांत किशोर इतनी बढ़त से आगे है, उसके बाद ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। ये तस्वीरें जो है लगातार दिखा रहे हैं। 17वें राउंड की गिनती हो गई है। 17वें राउंड पर प्रशांत किशोर को जो वोट आया है वो तकरीबन 30,000 से ऊपर 33,538
वोट प्रशांत किशोर का है। 9,581 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। दिव्या 17 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और 17 राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर तकरीबन 9,000 से ज्यादा वोटों से, तकरीबन 10,000 वोट के आसपास जो है प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न मन रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और प्रशांत किशोर के समर्थक इस तरीके से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। ये पहली बार है जब बिहार की धरती पर प्रशांत किशोर यानी पीला रंग, यानी भगवा रंग के बाद हरा रंग के बाद पहली बार पीला रंग जो है खासकर बिहार की राजधानी पटना में 35 सालों से जो बीजेपी का गढ़ रहा वहां पे प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। 16 से 17वें राउंड तक प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं। उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके समर्थक जो है वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हर तरफ जो है पीले रंग से पूरा पटना नहाया हुआ है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको पटना के पाटलिपुत्र इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एएन कॉलेज में जहां पतगंडा केंद्र में वोटों की गिनती चल रही है, लोग देखिए किस तरीके से झूम रहे हैं, लोग रंग गुलाल लगा रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो अद्भुत है। पहली बार बीजेपी जश्न मनाती रही और आज प्रशांत किशोर के समर्थक जश्न मना रहे हैं। क्या कहेंगे जी, बोलिए क्या कहेंगे, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जीत गए हैं लोग, इसीलिए एंजॉय हो रहा है। कुत्ता बिलाई नहीं है, लोग कुत्ता बिलाई को मिल गया, हार गया है। हम लोग सवेरे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते थे भाजपा बागीपुर भाजपा का है, था और रहेगा, अभी वो लोग कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, बीजेपी वाले, बीजेपी वही तो हम लोग भी खोज रहे हैं। 40 स्टार प्रचारक आए थे बागीपुर में प्रचार करने, कोई नहीं दिख रहा है। रिंकिया के पापा भी आए थे दिल्ली से चल के, पर कोई नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये लोग नाच रहे हैं। दिव्या, ये तस्वीर अद्भुत है। पटना में ऐसी तस्वीर हमने नहीं देखी, हमेशा भगवा रंग को ही देखा, लाल रंग से नहाया हुए पटना को देखा, बीजेपी के जीत का जश्न देखा। लेकिन इस बार थोड़ा जश्न दूसरे रंग का हो गया है। इस बार बिल्कुल लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है और लगातार हमारे दर्शकों को अब भी हमने तस्वीरें आपके माध्यम से दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता जुड़े जिन्होंने तस्वीरें दिखाई, आपको बताया कि कितना उत्साहित लोग हैं, कितनी खुशी है। एक तरफ प्रशांत किशोर जो है उन्होंने जो गढ़ है, बीजेपी का गढ़ रही सीट बांकीपुर सीट है, वहां पर अब जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए मंजालपुर में अब बीजेपी सालों से जीतती आ रही है और एक और बार बीजेपी जीत चुकी है। लगातार तमाम जो नतीजे सामने आ रहा है, दतिया का भी आपने नतीजा देखा, कांग्रेस किस तरह से आगे चल रही है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस भी वहां पर जीतती है। फिलहाल इसको लेकर आपको सारी जानकारी खबरें आगे देते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, आगे लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।